हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो 5 ईयर में आए हुए हैं यूपी टेट में। आज हम अपने चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे, रेशो और प्रपोर्शन, अनुपात व समानुपात। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है, रेशो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता, जो भी आता है बहुत इजी आता है, वही जो थोड़ा बहुत इजी आता है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं सबसे पहले अनुपात। नाम से ही पता चल रहा है अनुपात, रेशो। रेशो क्या होता है? अगर मैं लिखूं A/B तो ये क्या है? रेशो, अनुपात। इसको बोलेंगे हम A/B, A अनुपात B। पर अगर मैं बात करूं अब समानुपात, प्रपोर्शन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C/D तो अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के समान है, ठीक है, और ये वैल्यू किस में है? अनुपात में है। तो अब हम क्या बोलते हैं इसको? समानुपात, मतलब प्रपोर्शन। एक रेशो वाली वैल्यू दूसरे रेशो वाली वैल्यू के जब इक्वल होती है तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात, मतलब समान, इसका अनुपात इसके समान है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन, समानुपात। तो ये तो था इसके बारे में एक बहुत छोटा सा डिस्कशन कि आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए अब अपने क्वेश्चंस और कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं जो आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है A/। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वही हम कराते हैं आज। इस वाले सेशन में हम चैप्टर का डिस्कशन और विद क्वेश्चंस आज ही डिस्कस कर लेंगे। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो A/B दिया गया है 2/3। नेक्स्ट है आपका B/C दिया गया है आपको 3/4। अब वो आपसे पूछता है A/B/C, आप फाइंड आउट करें कि A/B/C क्या होगा। उसने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 2/3/4, 4/3/2, 2/4/3 एंड 3/1/2। A B C D ये ऑप्शन है आपके। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? A/B, ठीक है, B/C। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है? ये B कॉमन है, यहाँ पे भी B है और इसमें भी B है। तो अब यार ये देख लीजिए आप कि B के लिए जो वैल्यू डिफाइन की गई है वो सेम है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू सेम है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर वो वैल्यू सेम नहीं है तो उसको भी हम सेम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो आपको आगे क्वेश्चन में बताएंगे। अभी पहले एक इजी क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखिए A/B, B की वैल्यू कौन सी होगी? 2/3। B बाद में है तो B की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। यहाँ पे B पहले है तो B की वैल्यू क्या है? 3/4, तो 3। यहाँ पे देख लीजिए B की वैल्यू दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इट मीन्स हमें अपना आंसर मिल गया। A की वैल्यू क्या हो गई? 2 रेशो, B की वैल्यू क्या हो गई? 3 एंड C बचा है, C की वैल्यू क्या हो गई? 4। जो क्वेश्चन में लिखा है साफ इसी में आंसर है। अगर आप हल्का सा माइंड लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। B की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है। ये फर्स्ट वाली A/B था तो ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, B की वैल्यू को हम लिख चुके हैं, ये C की वैल्यू है। ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3/4। तो ऐसे हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें वो क्वेश्चन कुछ भी दे दे, आपको एक और क्वेश्चन दे दे A/B इक्वल टू 2/6 और B/C इक्वल टू 6/7। अब आप कैसे करेंगे? सेम B की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? कॉमन है और क्या है? 6 है, तो A की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2, B की वैल्यू क्या है? 6 और C की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको B ही कॉमन दे, C भी कॉमन दे सकता है। ऐसे भी लिख सकता है A/C और B/C, ऐसे भी वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। दोनों का
वैल्यू दे दे A/2 एंड 3:1:2 एंड 3:2। अब आप क्या करेंगे, आपने देखा C कॉमन है, C की वैल्यू देख लीजिए कॉमन है, इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा A/B/C हमने निकालना होगा। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, B की वैल्यू क्या है ये रही 3 एंड C की वैल्यू क्या है आपने देखी 2। हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो जो कुछ भी दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उसने क्या किया है, थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है। A/B दिया है उसने, क्या दिया है 2:3 और B/C दिया है अब उसने 4:5। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये उसने क्वेश्चन दिया है 2:3 4:5। हम सबसे पहले वही काम करेंगे, हमारा कॉमन क्या है B। यहाँ पे B की वैल्यू चेक करिए 3, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 4। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, हमें क्या करना है B की वैल्यू को सेम बनाना है। तो B की वैल्यू सेम कैसे होगी, यहाँ पे वैल्यू 4 है और यहाँ पे 3 है, तो जहाँ पे वैल्यू 3 है वहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जहाँ पे वैल्यू 4 है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये जो 4 से मल्टीप्लाई हुई है इसका ध्यान रखना है, इस 4 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। बस अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। हमने मल्टीप्लाई 4 की है, 4 2 8 रेशो 3 4 12, यहाँ पे 3 4 12, 5 3 15। अब चेक कर लीजिए हमारी B की वैल्यू सेम है दोनों में, यस। तो A/B/C हमारा आ गया, ये A/B था और ये B/C था। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो गई 8, B की वैल्यू क्या है 12 एंड C की वैल्यू क्या है 15। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो गया होगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया था, यहाँ पे 4 थी तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी और दोनों में ही करनी है। A/B/C हमें निकाल लेना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, A/B दिया गया है 2:3 और ये 6:5 B/C। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कॉमन है B, और B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, क्या दोनों इक्वल हो सकती हैं, यस। 6 वाली को 6 ही रहने दीजिए, 3 वाली को हम 6 बना सकते हैं, कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, इन दोनों में। नीचे वाले में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक में ही मल्टीप्लाई करने से हमारी B की वैल्यू सेम हो जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 2 2 4, ये 4 हो जाएगा, 3 2 6 और ये 6:5। अब चेक कर लीजिए दोनों वैल्यू सेम है, यस। तो A/B/C क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 6 एंड C की वैल्यू 5। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में बेसिक क्लियर हो रहा है और क्वेश्चन भी साथ साथ आपके क्लियर हो रहे हैं जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, अगर आपको वो वैल्यू अपॉन में दे दे 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6, अब वो बोले A/B/C, ठीक है, ये इसने इसके इक्वल दिया है, वो आपसे पूछ रहा है कि A/B/C की वैल्यू क्या होगी। ये तो उसने अपॉन में दे दी, अगर वो नॉर्मली आपको ऑप्शन ऐसे दे, वो ऑप्शन में आपको क्या देगा, देख लीजिए किस टाइप के ऑप्शन देगा। 1 रेशो, सबसे पहले वो 1:2:3, बी में वो देगा 3:2:1, सी में वो आपको आंसर देगा 2:3:1 एंड डी में वो आपको आंसर देगा 1:4:5। अब ABC हमें निकालना है कि भाई इनमें से हमारा कौन सा आंसर है। कैसे पता लगाएंगे, अब देख लीजिए वैल्यू अपॉन में दी गई है और उसने नॉर्मली फ्रैक्शन में या अपॉन में नहीं पूछा है, उसने नॉर्मली पूछा है। तो A/B/C आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो 3 डिजिट दी गई हैं इन सबका एक कॉमन एलसीएम देख लीजिए कि क्या हो सकता है। हमें पता है इनका कॉमन एलसीएम क्या हो सकता है 6, तो बस एक कॉमन एलसीएम ले लीजिए 2 3 6, यानी कि अब हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से, 2 3 6, उस 3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 1 में। नेक्स्ट वो बोलता है कि 3 2 6, उस 2 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 1 में। 6 1 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1। तो ये 6 तो कॉमन है सबके नीचे, इसको हटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा A/B/C क्या हो जाएगा
सबके आपने डिनोमिनेटर क्या बना दिए, सेम बना दिए। तो 3:2:1। सेम कैसे बने थे, इस वाले में आपने किससे मल्टीप्लाई की, 3 से, ऐसे भी देख सकते हैं। इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई, और ये तो 6 है, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या आया 3:2:1। अगर आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन में चेंज करके दे, वो यहीं पे 1:2 और यहाँ पे दे दे 5:3 एंड 2:3 भी नहीं 4:6, इसको लिख लीजिए 7:6, ये दे दे। अब वो आपसे पूछे कि A:B:C का जो अनुपात है वो आप बताइए कैसे निकालेंगे। डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, सेम मेथड, एलसीएम ले लीजिए। 6 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई किसमें, 1 में, 3 3 2 जा 6, उस 2 की मल्टीप्लाई किसमें, 5 में। देन 6 1 जा 6, 1 की मल्टीप्लाई किसमें, 7 में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3:10:7, ये आपका आंसर आ जाएगा A:B:C का। डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो किसी का भी प्रोपोर्शन पूछे आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। कक्षा में क्या है, एक कक्षा में 450 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, कितने हैं 450। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं उनका अनुपात क्या दिया गया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या लिखा है उसने, 5:4, ठीक है। वो पूछ रहे हैं लड़कों की संख्या, बॉयज की जो संख्या है वो कितनी होगी। बहुत इजी मेथड है, आप देख लीजिए, बॉयज की पूछ रहा है तो हमें पता है बॉयज का रेशो क्या है 5, ठीक है। टोटल कर दीजिए दोनों का, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, उस 9 को नीचे लिखिए, ये लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या। बहुत इजी मेथड है, जिनको नहीं आता मैथ्स वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। 5/9 जिसका पूछा जाए उसका नंबर लिख करके नीचे टोटल लिख दीजिए, और फिर जितने स्टूडेंट्स दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट के इसका आंसर निकाल दीजिए। ये आ जाएगा 250। अगर वो पूछे लड़कियों की संख्या, दो मेथड हैं, देखो आपने लड़कों की निकाल ली तो टोटल में से माइनस कर दीजिए। अगर 450 में 250 क्या है, लड़के हैं, तो आपकी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, माइनस कर दीजिए 450 में से 250 को, क्या आ जाएगा आपका आंसर 200, ठीक है। या फिर अगर आपको इसी मेथड से निकालना है तो लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी, लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4, टोटल कितना है सेम 9 × 450, 9 5 45, 4 5 20, आ गई 200। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं माइनस करके, या फिर आप सेम यही रेशो वाला फॉर्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, 3 भी आ जाए, मान लो कोई भी, अगर आपको वो क्वेश्चन में दूसरे तरीके से दे दे कि कोई समूह है उसमें 300 व्यक्ति हैं, इतने पुरुष हैं, इतने स्त्रियां हैं, अब पुरुष और स्त्रियों में पूछे साथ में बच्चों का भी रेशो दे दे तो 3 का भी रेशो देगा। जब भी हमें क्या करना है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, देखते हैं कि कितने हैं 300 क्या है, टोटल लोग हैं, पीपल है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपको, 1 नहीं कुछ भी ऐसा ले लीजिए, 3:2:5, ये क्या है, ये तो है पुरुष, ये क्या है स्त्रियां लेडीज, और ये क्या है बच्चे चिल्ड्रन। अब इनका रेशो इसने दे दिया, अब वो पूछ रहा है कि इनकी संख्या कितनी है, आप कैसे निकालेंगे। सिंपल सा, बहुत इजी है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें निकालना है पुरुषों की संख्या तो कैसे निकालेंगे पुरुषों की संख्या। हमें पता है पुरुषों की संख्या कितनी है यहाँ पे रेशो में 3, टोटल कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, इनटू टोटल संख्या हमने बोला था यहाँ पे कितनी है 300, तो क्या हो जाएगा 90। अगर पूछे लेडीज की संख्या कितनी है, लेडीज की संख्या कैसे निकालेंगे, लेडीज का रेशो क्या है यहाँ पे 2/10 टोटल, और यहाँ पे टोटल संख्या जितनी दी गई है 3 2 6। चिल्ड्रन की निकालनी होगी तो चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कितने हैं 5/10 × 300, 5 3 15, 150 आ गई।
एक 90 आई है, एक 60 आई है, 150 आई है। आप काउंट करके देख लीजिए ये क्या 300 हुए टोटल मिला के? 150, 90, 60, 150, 150, 150 कितने हो गए? 300। सबको ऐड कर दीजिए, देख लीजिए 300 ही पीपल हुए। कितने कितने? जो पुरुष हैं वो 90 हैं, जो लेडीज हैं वो 60 हैं, और 150 क्या है? चिल्ड्रन है। ठीक है, ऐसे आप उनकी पर्टिकुलर नंबर्स निकाल सकते हैं। जो जितने भी रेशो में आपसे पूछा जाए उसको इजीली सॉल्व कर दीजिए। 3 संख्याओं का योग 230, यानी कि 3 संख्याएं 3 डिजिट दी गई हैं आपको, और उनका जो सम है वो 230 है। फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो आपको दे दिया गया 1:3। सेकंड और थर्ड का रेशो आपको दे दिया गया 2:5। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया? दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। अब जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे और बीच में देखे हैं, उन सबको मिलाकर के क्वेश्चन बना दिया गया है। इसी क्वेश्चन से क्या हो रहा है, अब तक हमने जितना सीखा है सभी मेथड एक ही क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे बाहर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रेशो प्रोपोर्शन में जितना भी आता है वो सब आपको बता दिया गया है। अगर आपको डीप में ये चैप्टर पढ़ना है तो एसएससी में रेशो प्रोपोर्शन की वीडियो आपको दे दी जाएगी, वो आप देख सकते हैं। यूपी टेट में और सी टेट में इतना ही आता है, इसको भी कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए 3 संख्याओं का योग दिया गया है 230। फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो दे दिया 1:3, सेकंड और थर्ड का 2:5। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, हम देख लीजिए यहाँ पे कॉमन क्या है? सेकंड संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। कॉमन क्या करना है? दोनों को इक्वल बना दीजिए। यहाँ पे 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से, 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से। दोनों में होगी 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। रेशो आ गया हमारा 2:6:5। फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड। ठीक है, यहाँ से आपके तीनों के रेशो आ गए। अब आपको क्या करना है? दूसरी का उसने पूछा है, दूसरी के लिए 6 उठा लीजिए क्योंकि दूसरी यही है। टोटल कर दीजिए इनका 21 और 2 23। ठीक है, टोटल कर दीजिए तीनों को प्लस, और जो हमारा टोटल दिया गया था 230 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो फर्स्ट पूछे तो क्या करना था? 2/23 इंटू 230 काट दीजिए तो ये 20 आ जाएगी। अगर वो पूछे आपसे थर्ड तो 15/23 इंटू 230 सॉल्व कर दीजिए, उससे थर्ड आ जाएगी। जो भी आपसे पूछे वही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशो के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको मेथड पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा रेशो और प्रोपोर्शन का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।